बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले दोस्तों को बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी पज़ीराई जो कर रहे हैं, और इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज तारीख़ है जी 16 दिसंबर 2022 और दिन है जुमे का। 16 दिसंबर हमें जब याद आता है तो हमारे दो बड़े ज़ख्म हमारे दोबारा से हरे हो जाते हैं। एक तो APS पेशावर का जो वाक़या हुआ था बच्चों के स्कूल पे, और दूसरा सकूते ढाका। सकूते ढाका 16 दिसंबर सन 1971, और APS का वाक़या जो है वो 16 दिसंबर 2014 को हुआ। तो उसी मुनासबत से आगे चलते हैं जी। हम कुछ अच्छी ख़बरें भी हैं, कुछ मायूस ख़बरें भी हैं। तो पहले शुरू करते हैं हम एक अच्छी ख़बर से। हुकूमत ने पेट्रोल के प्राइसेस में 10 रुपये कमी कर दी गई है। ये इसहाक डार साहब ने अभी कुछ देर पहले कल रात को 10 बजे 11 बजे के करीब ऐलान किया। कमी तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोल के गिरते हुए प्राइसेस तकरीबन $50 तक नीचे आ चुके हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ सिर्फ 10 रुपये का मिला है। लेकिन जो भी है थोड़ा बेहतर तो हुआ, होना तो इससे ज़्यादा चाहिए था। दूसरा मैं एक और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि USA के दौरे पे हैं, और वहाँ पे उन्होंने एक बयान दिया है कि जी हम CNN को एक इंटरव्यू देते हुए बताया कि हम रशिया से कोई ऑयल नहीं ख़रीद रहे। उनका कहना था, वी आर नॉट बाइंग एनी ऑयल ऑन डिस्काउंट फ्रॉम रशिया पाकिस्तान। फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी। ये मेरा अगर आप व्लॉग उठा के देखें 6 दिसंबर का, तो मैंने सेम यही बात की थी कि इनको रशिया से पेट्रोल नहीं मिला क्योंकि इन्होंने आके जो मुसद्दिक मलिक थे उन्होंने ना तो कोई MOU दिखाया था, कोई एग्रीमेंट नहीं दिखाया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई सफ़ीर की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं, सिर्फ एक ब्लफ मारा गया था। तो उसकी कंफर्मेशन आज हो गई है। आज आगे चलते हैं जी। मज़ीद हम लोग इमरान खान के हवाले से ये भी अच्छी खबर है कि इमरान खान साहब अपने पाँव पे खड़े हो गए, और जैसे ही उन्होंने असेंबलियाँ तोड़ने की जो डेट का अनाउंस किया, या लिबर्टी चौक में जो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा एक पावर शो का, उसके साथ ही उनको धमकियाँ, उनको केसेस का सामना, नाहिली की वो चेयरमैनशिप से नाहिली और जेल की हवा खिलाने का के बारे में बताया जा रहा है। चलते हैं जी। आज नजम सेठी ने एक बयान दिया है, मेरी बात याद रखें, अगर इमरान खान ने असम्बलियाँ तहलील कर दी तो नाहिल हो जाएंगे और हो सकता है गिरफ़्तार भी हो जाएं। फिर पैगाम आ जाएगा अदालत और इस्टेब्लिशमेंट इमरान के ख़िलाफ़ हैं। ये इन्होंने अपने एक प्रोग्राम में ज़िक्र करते हुए एक तरह से धमकी दी, और धमकी पता किसके इशारों पे दी, लेकिन एक तरह से इनको सबक सिखाने का, या जैसे ही नाहिली हुई तो जैसे ही इन्होंने असेंबली तोड़ी तो नाहिल कर दिया जाएगा या जेल की हवा खिला दी जाएगी इनको। तो मैं इस गिरफ़्तारी का पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि एक अंदेशा है कि इनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, या फिर इनको जो है नाहिल तो खैर डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पहले ही बोल चुका है कि मैं 1F की से नहीं तो 1P से इनको नाहिल कर सकता हूँ। लेकिन एक और चीज़ भी देखनी चाहिए साथ में कि सदर साहब जो बैठे हुए, सदर साहब का किरदार बहुत मजबूत होता जा रहा है, और सदर साहब की बाकायदा मुलाकातें चल रही हैं। पहले इसहाक डार साहब से चल रही थी, और उसके बाद अब मज़ीद अरकान से भी चल रही है। तो सदर साहब अगर नाहिली की जाती है तो बाबर अवान साहब का एक वीडियो लिंक से एक पैगाम आया कि जी ये सदर साहब उसको ख़त्म कर सकते हैं, चाहे वो नाहिली तोशाखाना केस में की जाए या फ़ॉरेन फंडिंग में की जाए या किसी भी हवाले से की जाए, तो वो उसको या तो उसकी मुद्दत कम कर सकते हैं या तो उसको बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं। साथ में एक लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी बात हो रही है कि जी नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि उनके आने से पहले एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह से कि 2018 में जैसे कि नवाज शरीफ साहब अंदर थे और इमरान खान साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे थे बाहर आज़ाद,
तो अब वो उनकी ख्वाहिश ये है कि उनके आने से पहले इमरान खान साहब जेल के अंदर हों और नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन की मुहिम चलाएं और बाहर आज़ादी से घूमें। तो ख्वाहिश तो उनकी जाहिर है, ख्वाहिश का तो एहतराम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ख्वाहिश तो ख्वाहिश है, वो तो होनी भी चाहिए। इसी तरह आगे चलते हैं कि नजम सेठी का एक और भी बयान है साथ में, वो ज़रा सा सख्त है। असेंबली टूटने की सूरत में झगड़े में मईशत बैठी तो माशाल्लाह लग सकता है, माशाल्लाह लग जाएगा, ये उन्होंने कहा। मईशत तो देखिए, मईशत की बात करें तो मईशत तो बैठी हुई है पूरी। मईशत तो मैं पिछले 2 हफ्ते से मैं उन पहले व्लॉगर्स में से हूँ जो मैं बार बार मईशत के ऊपर बात कर रहा था कि जी मईशत के हालात बहुत डरावने होते जा रहे हैं, बहुत ही मखदूश हालत होती जा रही है, जो दिन ब दिन डॉलर नापैद होता जा रहा है, डॉलर कहीं मिल भी नहीं रहा। और इस वक्त भी पोजीशन ये है कि IMF का ऊपर से प्रेशर पड़ा हुआ है कि जी आप किसी भी तरीके से डॉलर के रेट को ऊपर करें। तो डॉलर ना मिलना, जो अदायगियाँ हैं वो रुकी हुई हैं, कर्ज़ों की पेमेंटें रुकी हुई हैं, अकाउंट बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो मईशत तो एक तरह से बैठ चुकी है बिल्कुल। और इस मईशत को खड़ा करने के लिए इमरान खान बार बार इनको इलेक्शन की दावत दे रहे हैं कि इलेक्शन करवाएं, फ्रेश मैंडेट आए, भले जो भी हुकूमत आए लेकिन एक फ्रेश मैंडेट आए। फ्रेश मैंडेट दूसरे इदारों से खुल के बात कर सकती है, क्योंकि उनके पास लॉन्ग टाइम होगा, लॉन्ग एक तरह से मैंडेट होगा, तो वो बात कर सकते हैं 5 साल के लिए, 4 साल के लिए, जितनी भी है, तो वो उन पे ट्रस्ट भी किया जा सकेगा और जो ममालिक हैं वो भी इन पे ट्रस्ट करेंगे और इनको फंडिंग करेंगे या बेल आउट कुछ भी मिलेगा इनको। कुछ इक्तसादी जैसे माशी एक क्राइसिस इसको देखते हुए एक बनाया जा रहा है कि जी कुछ डे टाइमिंग में काम को शुरुआत की जाए, कुछ पेट्रोलियम को कम यूजेज में लाया जाए, गाड़ियों पे पाबंदी लगाई जाए, तो ये भी चल रहा है इनके साथ साथ ही। तो एक और बात करते हैं, परसों से एक चीज़ जो बड़ी अजीब सी लग रही है मुझे और बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल हुई हुई है कि परसों जब राना सनाउल्लाह ने सबसे पहले एक बयान दिया था कि जी वो जो धमाका हुआ था वो इंडिया के, एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये धमाका तो 1 साल पहले हुआ था, अब इसको उठाने की क्या ज़रूरत थी। और पंजाब जुरिडिक्शन जो है वो राना सनाउल्लाह के अंडर में नहीं है, राना सनाउल्लाह वफाक के हैं। और पंजाब में तो इस वक्त हुकूमत भी PTI की है या को हुकूमत है PTI के साथ काफली की, तो वो उसके मिनिस्टर को बयान देना चाहिए था। उसके वेरी नेक्स्ट डे खबर आई जी, हिना रब्बानी खान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्हीं तकरीबन इन्हीं जवाबात का, इन्हीं का एक तसलसल था वो। फिर जो बिलावल भुट्टो साहब जो गए हैं तो उन्होंने भी एक बयान दिया है वहाँ पे जाके। उसका मैं थोड़ा सा आपको बताता भी चलूँ कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी बात की और इंडिया के जो धमाके हैं उन पे भी बात हुई। तो शाहीन सूबाई ने एक मैसेज किया है कि कोई तस्दीक करे कि न्यूयॉर्क में ख़बरें हैं, कोई तस्दीक करे। बिलावल और भारतीय वज़ीर ख़ारजा सब्रिहिम मनी जो हैं दुबई से एक ही जहाज़ में अमारात एयरलाइन से सुबह 8:30 बजे US पहुँचे। 15 घंटे साथ बैठे और क्या बातें की कोई नहीं बता रहा। अब ये तो नहीं हो सकता कि हाथ भी ना मिलाया हो। भारत पाकिस्तान में धमाके करवा रहा है और बिलावल उन्होंने एक ये इस चीज़ का जिक्र किया कि जी साथ में 15 घंटे एक ही फ़्लाइट में उन्होंने सफ़र किया है और दूसरी तरफ हम लोग उन पे वो जो धमाके का एक नैरेटिव ये बयान बना रहे हैं, या तो ये नवाज शरीफ के आने के हवाले से बना रहे हैं कि जी एक मोमेंटम बने, या फिर हो सकता है इलेक्शन में इनका यही कोई हो। क्योंकि इसको पहले मैं इस निगाह से देख रहा था कि जब आर्मी चीफ LOC पे गए थे तो LOC पे उन्होंने करारा एक जवाब दिया था कि जी हम पे अगर बुरी नज़र भी दौड़ाई तो बुरी नज़र से भी देखा गया या कोई ऐसी मिसएडवेंचर किया गया तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मैं उस निगाह से देख रहा था, लेकिन अब ये कुछ और ही लग रहा है, कुछ सियासी इसका बैकग्राउंड लग रहा है कि सियासी तौर पे ये किया जा रहा है। जो अमेरिका में उनकी मुलाकात हुई थी UNO के सेक्रेटरी जनरल से, तो वहाँ पे वो बिलावल साहब जो है पीछे अपना पाकिस्तान का झंडा भी लगाना भूल गए थे। जो एक खारजी जो
प्रोटोकॉल होता है उसके ख़िलाफ़ है कि जब भी बैठता है हमारा वज़ीर ख़ारजा तो वो पीछे अपना एक पाकिस्तान का झंडा उनके लहराया जाता है। तो वो किसी और का झंडा वहाँ पे लहरा रहा था, तो उसके हवाले से भी बात हुई थी और मैं आपको तस्वीर भी शेयर कर देता हूँ उसकी। मईशत के हवाले से बात करता चलूँ कि अब पहले तो मैं जब व्लॉग कर रहा था तो सब यही बोल रहे थे, काफ़ी व्लॉग भी हुए, काफ़ी प्रोग्राम भी होना शुरू हो गए इन लास्ट 2-3 दिन में। तो अब तो सब मान रहे हैं कि जी हालात बहुत ख़राब हैं। अब जो मईशत की बहुत बुरी हालत हुई हुई है, तरसीलात ज़र में कमी, डॉलर का ऑफिशियल रेट और हुंडी हवाले के रेट में 20 रुपए का फ़र्क होने की वजह से है। हुकूमत डॉलर को मसनूई तौर पर मैनेज करने की पॉलिसी दुरुस्त नहीं है। और ये बयान दिया है साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ शेख ने कि जो एक जब से इसहाक डार साहब आए, क्योंकि पहले डॉलर 234 238 पे चल रहा था, जैसे इसहाक डार साहब आए तो वो कुछ रिवर्स गियर लगा था उसको और डॉलर 220 218 तक गया था। फिर उसके बाद अभी डॉलर 224 225 पे बैंक रेट पे है, जबकि ओपन मार्केट में 265 रुपये तक नहीं मिल रहा। तो एक तरह से उन्होंने बयान दिया कि जी डॉलर को जिस तरह से मैनेज किया जा रहा है ये बहुत एक तरह से सही नहीं है। इससे तो नुकसानात ही होंगे हमें मज़ीद। आगे हम लोग बात करते हैं जी शुगर के हवाले से। शुगर की जो ईसीसी काबीना है उसने तकरीबन 1 लाख टन शुगर को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी है। उस पर मुजम्मिल असलम साहब ने एक मैसेज किया जी, ईसीसी अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ शुगर अप टू 1 लाख मेट्रिक टन, लेट्स होप आई शुगर प्राइसेस रिमेन स्टेबल। ज़ाहिर है ये जब 1 लाख अभी भी जो मार्केट में इस वक्त चीनी मिल रही है वो 100 रुपये 105 रुपये पे मिल रही है, और ये जब शुगर के जैसे ही बयान आया या ये जैसे ही एक्सपोर्ट होना शुरू होगी, बल्कि अभी से मार्केट में प्राइसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो लोकल मार्केट में प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी और ये प्राइसेस जो है ये आवाम के लिए फिर एक नया तोहफ़ा होगा या एक नया तूफ़ान की सूरत में पड़ेगा, क्योंकि चीनी की जो हमारे माशरे में है वो यूजेज कुछ ज़्यादा है या वो है, तो ऑलरेडी हम लोग महंगी चीनी यूज़ कर रहे हैं और उस पर भी अगर ये बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती है तो फिर तो और महंगाई के ऊपर चली जाएगी। इस वक्त भी जो हम लोग आटा ले रहे हैं वो 20 किलो आटा 1200 रुपये का मिलता था, अब ये 2300 रुपये पे जा पहुंचा है। 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 122 रुपये किलो आटा इस वक्त मिल रहा है। 92% एक सर्वे के मुताबिक 92% लोगों का कहना है कि जी कोई बचत नहीं कर पा रहे वो इन हालात में। पिछले 8 महीनों से उनके पास जो बचा कुचा था वो भी लग चुका है। फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ाम लगाए जाते थे कि जी बड़ी आप पे तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन आप लोग असम्बलियों में नहीं आ रहे, इस्तीफ़े, उनका कहना तो ये कि देखिए वो तो अपने लीगली तौर पे इस्तीफ़े दे चुके हैं, अब आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अगर आप लोग एक्सेप्ट कर ले तो उनका मामला ही ख़त्म हो जाएगा। अभी वो इमरान खान ने जैसे कहा कि उन्होंने ख़त भी लिख दिया आज पार्लियामेंट को कि जी आप जिस वक्त बोले हम आके आपके पास इस्तीफ़ों की तस्दीक कर देते हैं। उनका कहना ये था कि हमारे अकाउंट में कोई सैलरी नहीं आई पिछले 8 महीनों में। हो सकता है ये हमारी सैलरी, इस पे भी तो कुछ तहकीकात की जानी चाहिए कि हमारे अकाउंटों में ये तो सैलरी बोल रहे हैं आई है लेकिन आई नहीं है, और वो हो सकता है हमारे अकाउंटों से निकाल के या हमारी सैलरियों के ऊपर ये बाहर के दौरे जो हो रहे हैं, जो अयाशियाँ हो रही हैं, ये उन्हीं के ऊपर ना की जा रही हों। दूसरा एक और बात के ऊपर उन्होंने कहा कि जी PMLQ को बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि लास्ट 2 दिन में इमरान खान से मोनोसिलाही की 2 दफ़ा मुलाकात हो चुकी है और 2 दफ़ा उनकी बैठक हुई है। उन पे बताता चलूँ, उन पे जो बात हो रही है अभी PMLQ जो है खुल के सामने आ गई है कि जी मैंने आपको बोला था कि ये ऐसा कोई फ़ैसला नहीं करेंगे कि जिसमें इनको नुकसान, सियासी नुकसान हो, और सियासी नुकसान हुआ तो बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त जो PTI की मकबूलियत है वो अरूज पे चल रही है और वो इनको भी नहीं छोड़ना चाह रहे। तो उन्होंने आज खुल के इस बारे में बातचीत उनके अंदरूनी हो रही है कि या तो PTI में जम कर दें मुस्लिम लीग काफ को, या फिर इलेक्शन में वो सीट एडजस्टमेंट पे लड़ेंगे। और परवेज़ इलाही साहब का सुनने में ये आ रहा है
को जो अंदरूनी ज़राए हैं कि वो उन्होंने अगली जो वज़ीर आला की वज़ारत आला का जो मनसब है वो मांग लिया है। तो देखें बात कहाँ तक पहुँचेगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। ज़ाहिर है अब इत्तेहादी है पीटीआई का, तो पीटीआई इस मामले में उनको साथ लेके चलेगी। और इन फैसलों के ऊपर जहाँ पे पहले बड़ा मबहम था कि जी कभी वो कहते थे कि असम्बलियाँ तोड़ देते हैं, कभी नहीं तोड़ देते, कभी ये वो, तो यही वो चीज़ें थी जो कि अंदरून खाना क्लियर होनी थी। मैंने अपने व्लॉग में भी आपको एक दो दफ़ा इसका जिक्र भी किया था, वो आज क्लियर भी हो गई हैं, तो वो सामने भी आ गई है बात। शहबाज शरीफ के हवाले से एक औरिया मकबूल जान ने कहा है कि जी शहबाज शरीफ वहाँ तो रोना रोते हैं IMF का, और यहाँ पे इनकी शाखर्शियाँ ये हैं कि 87 अरब रुपए के जो पैकेजेस हैं वो MNAs को बांट दिए गए, जिसमें से जिसके ऊपर 2 अरब रुपए का जो रिश्वतखोर मीडिया है उनको पैकेजेस दिए गए हैं। और मईशत पे रोना एक अलग तरह से रोते हैं ये कि जी हमारे पास धेला नहीं है अकाउंट में रखने के लिए। तो फिर ये शाखर्चियाँ क्यों? ये शाखर्चियाँ इसलिए कि आने वाले इलेक्शनों में MNA साहब को जो फंडिंग होगी या जो काम करवाने के लिए पैकेज दिए जाएंगे, उनमें से ज़ाहिर सी बात है उन्होंने इलेक्शन भी तो लड़ने हैं। और दूसरा मीडिया, तो आपको पता है कि मीडिया के तो बारे में ये जितनी खबरें मैं आपको देता हूँ या जो मैं आपको पहले से बता रहा होता हूँ, वो मीडिया पे कुछ तो आती नहीं, आती भी हैं तो 2-3-4 दिन डिले के बाद आती हैं। तो मीडिया, तो आपको पता है मीडिया को तो खुश रखना PMLN का बाएं हाथ का काम है। आज़म स्वाति के केस के हवाले से चलते हैं जी। आज़म स्वाति के केस के हवाले से सिंध का हाई कोर्ट का एक बड़ा दबंग फैसला आया है। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस करीम आगा ने सिंध हुकूमत को आड़े उड़ा कर रख दिया। पहली बार अदालत में 34 थानों के SHO, तमाम मुतल्लिका DSP, IG, DIG, सिंध डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की कमरा अदालत में हाज़िरी हुई। स्वाति साहब के खिलाफ तमाम 34 मुकदमात ख़त्म कर दिए गए। सिंध हदूद में कोई नया मुकदमा कायम ना करने का हुक्म स्वाति साहब को खसूसी त्यारे के ज़रिए इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। IG सिंध ने अदालत से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। उस दिन जो बात हुई थी इनकी कि जी मुझे बहुत बुरा लगा, वो जज साहब के सामने खड़े होकर बोल रहे थे, तो उसकी उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। 34 थानों में जो उनकी 34 FIR थी उनको ख़त्म कर दिया गया। लास्ट टाइम याद होगा आपको हाशिम काकड़ का जो फैसला था बलूचिस्तान में, उन्होंने उनकी 5 FIR खारिज कर दी थी, ख़त्म कर दी थी, FIRs को ख़त्म कर दिया था। लेकिन उनके इस अमल के फ़ौरन बाद 2 FIR उन पर मज़ीद काट दी गई। सिंध हुकूमत ने ये देखते हुए, सिंध के जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने मज़ीद जो FIR ना काटने का भी उनको बोल दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा, और इस पर इमरान खान साहब ने सलूट कर भी किया था अपने एक बयान में कि जी मैं सिंध हाई कोर्ट के जजेस और बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस को सलूट करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। इस पे बाबर अवान साहब का भी एक मैसेज है कि जी उनसे मुलाकात हुई है जज से, जो है अपना आज मुतल्लिका जज साहब की इजाज़त से जेल में सेनेटर आज़म स्वाति साहब से मुलाकात हुई। इन्हें पुरअज़म और हौसलामंद देखा। कल सुबह आज़म स्वाति की दरख्वास्त जमानत नए तैनात जज से होगी। तो ये उनका कल उनका केस, क्योंकि लास्ट टाइम जो जज ने फैसला रिज़र्व किया था, यानी कि उसको कह लें कि एक बना दिया था, और उस फैसला सुनाने से पहले ही उन जज का जो है तबादला हो गया। और सेनेटर में भी आज सेनेटर के जो वो है उसमें भी बड़ा एक तरह से शोर हुआ, क्योंकि इनके प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं किए जा रहे। आपने देखा होगा लास्ट टाइम जब हुकूमत PTI की थी, कोई भी MPA या MNA गिरफ़्तार होता था, अव्वल तो उसको गिरफ़्तारी से रोका जाता था, और गिरफ़्तारी जब हो भी जाती थी तो फ़ौरन दूसरे दिन उसका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जाता था। लेकिन आज़म स्वाति साहब का अभी तक कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। लंदन से आपको 2 बुरी खबरें कह लूँ, या बुरी खबरें तो खैर PMLN के लिए हैं, कि जो उनकी एक नसीम अख्तर साहब ने एक जो केस किया था उनके ख़िलाफ़ वहाँ पे चौधरी तारिक के हवाले से, तो पुलिस स्टेशन ने आज, लंदन पुलिस ने उनको बुलाया था और उनसे सबूत भी कलेक्ट किए थे। और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि
आइंदा आने वाले 2-4 दिनों में या हफ्ते में गिरफ्तारियों का अमल भी आ जाएगा, वो भी शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे उनके लिए हालात थोड़े से अच्छे नहीं हैं। शाहिद खाकान इस एक और बिहाइंड द क्लोज डोर के हवाले से बंद दरवाज़ों के पीछे आज उसकी रोनुमाई हो चुकी है, वहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग हो चुकी है और वहाँ पे ये आज से दिखाया जा रहा है लंदन में। तो वो जो एक फ्लेक्स की मूवी बनाई थी जिसमें अरशद शरीफ का भी जिक्र था कि जी एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई है, तो उसको आज ऑन कर दिया गया है वहाँ पे। एक और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का ने कहा है जी, बयान दिया है, नवाज शरीफ की वापसी इलाज के बाद होगी, यानी कि प्रोग्राम आगे का लग गया है अब। तो वो पहले भी डर रहे थे क्योंकि आपको पता है नैब के जो तरमीमी वो जो बिल है वो चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी उसकी अब बात हो रही है। पिछले दिनों में यानी कि कल परसों में जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया था कि जी इस तरह से करप्शन के कैसे ख़त्म करने के कैसे आर्डर कर सकते हैं, और इन ये जो करप्शन के केसेस हैं ये ख़त्म कौन करवा रहा है। तो जो तरमीम करने वाले हैं बेनिफिशरी तो वही हैं। इस केस को लेके गए थे इमरान खान साहब। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम कुछ लंबा होने वाला है और इनका इलाज बाकी है, और जैसे ही वो ग़ालिबन अगले माह वापस आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले वो अमेरिका का दौरा करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।